हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप ये ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हैं? यस सर। कैसे हो आप? गुड सर। बढ़िया बढ़िया। एक बात बताइए, ये मेरी वाइफ आपके पास आती हैं, कविता। जी जी यू सर। रिमेम्बर कविता? यस यस यस। इनका आपने बिल बनाया, मेरे को जरा आइटमाइज आप ये ब्रेकअप करके दिखाओगे, आपने क्या क्या किया, क्या है जो इतना बिल आया? सर वो परसों आई थी, परसों का बताना है या आज का बताना है या जो अभी बुकिंग? मैं तो सबका ही चाहता हूँ, लेकिन जो 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 आज आपके पास होके गई है, ये इसका जी मेरे को जी। ब्रेकअप दीजिए जरा। ओके सर, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी देखिए देखिए। हाँ तो सर मैम ने कराए थे, नेल एक्सटेंशन कराए थे नेल जो कि हाँ जी 10,000 के थे, और उन्होंने कराए थे पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर कराई थी जो कि 20,000 के थे सर। फिश पेडिक्योर 20,000 Yes. रुपए? इसमें क्या जी हो रहा है, सर। इसमें क्या करा है आपने इसका? सर इसमें बहुत सारी मछलियाँ पेडिक्योर मशीन में होती है, हाँ। और वो डेड स्किन जो है वो एक्चुअली खाती हैं, तो जिससे आपके डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं पैर से सब। तो ये बहुत मछली, सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछली जी कौन सी सर। यूज करी थी आपने? सर वो पेडिक्योर के लिए स्पेशल फिशेज आती हैं कौन सर। सी होती है? सेला, रहू, सर रहू? सर नहीं, ये नहीं होती है सर। फिर कौन सी होती है? सर वो पेडिक्योर की स्पेशल फिशेज होती हैं सर। इसलिए इतना महंगा कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा अच्छा, मछली अपनी दे दें हम तो, मतलब अगली बार जब आएगी कविता तो मैं मछली अपनी दे दूंगा। फिर कितना चार्ज करोगे? सर वो मुझे पूछना पड़ेगा सर। आप मेरे को सारी चीजें बता दो ना। देखिए मैं मान रहा हूँ, आपने, मैं मछली अपनी दे दूंगा ना। आपने उसका कितने बताया नेल एक्सटेंशन का? 10,000। 10,000। अच्छा, नाखून में अपने दे दूं, मेरे बहुत बढ़ रहे हैं तो वो काट के उसके लगा दो। तो आप तो सिर्फ गोंद गोंद का लोगे ना, चिपकाने की तो लोगे आप? सर सॉरी सर, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं होता है? जब मछलियाँ कुतर रही हैं, खा लें, ये भी तो कभी सोचा नहीं था ना, ऐसा भी तो हमने नहीं सोचा था, ये भी तो होता, मछली अपनी दे देते हैं हम। अच्छा, ये आपने इसका ये 7,000 रुपये किस चीज़ के लिए हैं बाद में? सर ये हमने लिए हैं मैम के मैनिक्योर के सर। मैनिक्योर में क्या करा है आपने? जी सर, मैनिक्योर में भी सेम प्रोसीजर था, फिश हाँ। वाला ही, और मैम के मैनिक्योर हुए थे हैंड। नहीं, तो उसी मछली ने वो वाले खाए हैं, पहले पेडिक्योर में खाया मछली ने, फिर उसने खाया है। जी जी सर। तो ये तो आप तो गलत कर रहे हो। वो खा के पेट भर गया होगा, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या खाई होगी डेड स्किन? आप खुद सोचो ना, आप खाना खा चुके हो, कहाँ खाओगे आप? आपने तो बस तैरा दी हैं ऐसी मछलियाँ आसपास। ये तो गलत कर रहे हो ना आप। और ये अच्छा, और क्या चार्ज करा आपने, और बताओ? सर मैम ने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। उसके कितने लिए आपने? सर मैम की लेंथ बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने 25,000 चार्ज किया था। तो नहीं किया क्या है उसमें आपने? एक्चुअल में सर वो एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है जो कि आयनिंग से किया जाता है बालों को सीधा। अच्छा, मतलब आप वो आयन से बाल को सीधा कर रहे हो आप? जी 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 जी। तो ये Yes, अगर मैं प्रेस अपनी दे दूं, मतलब आयन हम दे दें अपना, बाल तो हैं ही हमारे और प्रेस भी हमारी, तो उसमें कितना चार्ज करोगे आप? सर ऐसा नहीं करते हम लोग सर। ये मेरे को आप ये बताइए, ये मैं लुट गया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये जो इसने ये 2 महीने पहले का मैंने बिल देखा, ये 80,000 रुपए किस बात के लिए आपने? 80,000 रुपए? सर ये वैम्पायर फेशियल कराया था मैम ने, उसका है ये सर। उसमें क्या किया? इसमें सर मैं बता रही हूँ, इसमें जो है हाँ? मैम के ही ब्लड से हम फेशियल करते हैं उनके, ये एक्सट्रीम लेवल के ग्लो के लिए होता है सर। मैम के ब्लड से उनका फेशियल कर रहे हो आप? यस सर। तो मैम का ब्लड कहाँ है? वो खून तो मेरा है, पिया तो उसने ही है, मेरा ही तो पी रही है ना। आप पागल है? मुझे पागल आप बना रहे हो यार, पागल आप बना रहे हो। वहां मछली का पेट भर दिया, वहां स्नेल से कह रहे हो उसको खा ले, सारा हमारा खाए जा रहे हो, पैसे हमसे ले रहे हो। ये कोई बात नहीं है, मछलियां दो हमारी, बात नहीं करनी है। लूटने के तरीके आ गए हैं यार, ये है क्या कविता यार? हेलो लोकेश जी। हाँ जी भाई, सब कौन बोल रहे हैं? लोकेश जी, क्या हालचाल? लोकेश जी, मेरे को सूद साहब ने आपका नंबर दिया था। मेरे सूद साहब से अच्छी जान पहचान है और मेरे को बता भी रहे थे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? अच्छा। सूद साहब ने नंबर दिया जी, नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल मुबारक। हाँ जी आपको नया साल मुबारक। आपको भी। अभी सही टाइम है आपसे बात करने का लोकेश जी? आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बात बोलिए। लोकेश जी ये बताइए मुझे, मतलब मेरे को ये पूछना था, अभी बीच में बात भी हो रही थी, ये जो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, कुछ कॉलेजेस, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये अंदाजन कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने में डल जाता होगा? अंदाजन, मतलब अंदाजन। देखिए भाई साहब, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना, मतलब
काफी चीजें होती हैं। आप देखो बाहर से देखने में लगता है कि आसान है काम खोलना, हाँ, बट नहीं, इसमें तो काफी चीजें होती हैं। टेबल चेयर्स लगाओ, है ना। और सबसे ज्यादा पैसा लगता है मार्केटिंग में। अच्छा। मतलब आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, आप मानेंगे नहीं भाई साहब। हर जगह गली गली में कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, है ना। तो हमें औरों से अलग कैसे दिखना है? हाँ जी बताइए। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको जमीन चाहिए। 2-2.5 करोड़ की जमीन लगा लो। हाँ, आराम से 2-2.5 करोड़ की जमीन। 2.5 करोड़ तो जरूर पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, 2.5 करोड़ की जमीन पड़ गई आपको। ठीक है। और ऊपर से भाई साहब आजकल कंपटीशन इतना है, फैकल्टी आपकी सगी नहीं है। ठीक है। उनको तो तगड़ा पैकेज रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये अपना कम से कम पास रहे। फिर ये भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स भी। भाई साहब आप फैकल्टी अपना इंस्टीट्यूट खोल लेती है इंस्टीट्यूट के पास। बताओ यार, इतना बुरा हाल है, तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है भैया। मतलब घुमा फिरा के बात तो ये है कि बिजनेस बहुत तगड़ा है, धांसू बिजनेस है। तो आदमी के पास 4.5 से 5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बड़ी बड़ा इनकम है। नहीं, मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं बात कर लूं आपसे। सूद साहब जब बात कर रहे थे, मैंने कहा नहीं पूछते हैं भाई, आपको एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। तो आप कितना बता रहे हो? 4.5 से 5 करोड़ रुपए। 4.5-5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बंदा आराम से अपना मस्त एकदम बढ़िया। मतलब इसमें आप इसमें लैंड भी जोड़ रहे हो ना, जमीन जोड़ रहे हो आप? हाँ, जमीन जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी ये है कि बाकी खर्चा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा फर्नीचर, बिजली वो तो आप जैसे कमाएंगे ना, बच्चे का एडमिशन होंगे, वो निकल जाएगा। जितना गुड़ इतना मीठा, वो मैंने तो सुना है। वो तो फिर डिपेंड करता है उसको कितना ही बड़ा बना लो। नहीं, बिल्कुल। जैसे बच्चे आएंगे थोड़ा बड़ा पैसा निकलता रहेगा आपका, और खर्चे निकलते रहेंगे। मगर 4.5-5 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए काम करने। 4.5 से 5 करोड़ का बजट है, आप ये कह रहे हो? 4.5 से 5 करोड़ का। बिल्कुल ना, मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा हमें एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने कहा पता करते हैं। सूद साहब ने जब बताया था आपके लिए ना, तो मैंने कहा पता करते हैं। अरे सूद साहब हमसे बहुत एडवाइस लेते हैं, इसीलिए उन्होंने बताया, इसलिए। अच्छा, इसमें एफिलिएशन भी चाहिए होता है क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? एफिलिएशन भी चाहिए होता है क्या? एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से? एफिलिएशन तो देखिए मिल जाता है, वो तो हाँ चाहिए तो रहेगा ना आपको, वो तो चाहिएगा। अच्छा, वो तो मिल जाएगा। अच्छा, वो सारा हो जाता है, वो तो बात की बातें होती हैं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर 4-4.5 करोड़ आप मान, नहीं है। मैं 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ, आप 4.5 कह रहे हो ना, मैं 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ। मतलब 5 में इजीली बहुत हंस के खोल देंगे आप, हंस के हो जाएगा 5 में। हाँ, 5 करोड़ में तो मुझे भी लग रहा था 5 करोड़ तो जाएगा इसका बजट, आराम से जाएगा। आराम से 5 करोड़ में आप तो मतलब ये सोच लो आपके आगे कुछ से भी काम कर लेंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। हाँ, वो ये एक बार 5 करोड़ लगा लेना आदमी, तो फिर झंझट खत्म है उसका। बस। कहाँ खोलने का सोच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं खोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था किसी के पास अगर 5 करोड़ हो ना, वो खोल ले, क्योंकि मेरे बच्चे का एडमिशन होना है कोचिंग सेंटर में। हमारे घर के पास है ही नहीं कोई कोचिंग सेंटर। तो आप कह रहे हो 5 करोड़, तो किसी के पास भी अगर 5 करोड़ हो, उसको क्या हो, खोले यार। हमें करवाना है एडमिशन बच्चे का कोचिंग सेंटर में। तो मैं सूद साहब लोगों का नंबर दे देते हैं यार, पता नहीं कहाँ से तुम्हें फोन कर दिया। मैं हेलो राहुल। कौन बोल रहा है? रुचि बोल रही हूँ यार। अबे लैंडलाइन से क्यों फोन कर रही है? अरे एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, पुलिस स्टेशन से कॉल किया है तुझे, सुन मेरी बात तू। हाँ बोल। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अभी स्टेशन में हूँ, पुलिस स्टेशन में। पता नहीं क्या हुआ, मत मारी गई थी मेरी, एक गलती हो गई मुझसे। मैंने एक जगह एक कार देखी, उसमें चाबी लगी हुई थी। मैंने सोचा आसपास कोई नहीं है, कुछ हुआ, मैं बैठ गई कार में और मैं चलाने लगी बस। और मैं एक चेक पोस्ट, गाड़ी देखी चलाने लगी, क्या किसकी गाड़ी भाई? यार अब हो गया यार, गलती हो गई, मुझे नहीं पता क्यों हुआ मुझसे ये। बस मैं चलाने लगी, चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोका। जो भी पेपर्स थे वो कमल नाम के थे, तो मैंने ये बोल दिया कमल मेरा दोस्त है और मैं कमल की गाड़ी चला रही हूँ। उन्होंने नंबर मांगा मुझसे कमल का, मैंने तेरा नंबर दे दिया है। अरे एक सेकंड यार, ये किसकी गाड़ी है? मेरे को गलती हो गई यार, वही कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। मैंने बस गाड़ी उठाई, चलाने लगी, पुलिस ने रोक ली। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं ये गाड़ी दोबारा वहीं जाके रख दूंगी, बस अभी के लिए तो ये मैटर संभाल ले। अरे भाई मगर ऐसा कौन करता है यार? ये यार गलती हो गई यार, तू अभी बात करेगा यानी ये बोल। हाँ मतलब क्या करें, तू संभाल लेगा मुझे। हेलो जय हिंद सर। जय हिंद। आप कमल बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, कमल बोल रहा हूँ। तो कमल, मुझे बताया इन्होंने कि आपकी दोस्त है, आपकी गाड़ी यही है ना? हाँ ये मेरी दोस्त है और गाड़ी भी मेरी है। हाँ जी ठीक है। बस फिर वही छोटी मोटी 2-3 फॉर्मेलिटीज हैं। हाँ, नो क्योंकि वेरिफिकेशन करना मेरी ड्यूटी है। जी सर, बिल्कुल सर। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये आप ही की गाड़ी है, तो आपकी दोस्त और आपकी गाड़ी दोनों आपके पास आ जाएंगे फिर, ठीक है? जी सर। जी, तो ये आपकी जो गाड़ी है इसका कलर क्या है?
सर कलर वाइट है सर, वाइट। वाइट है? वाइट गाड़ी ग्रे कलर की है ये? सर मैं वाइट है, मतलब मैं कह रहा हूँ वाइट में जब आप ब्लैक मिलाते हो तो वो ग्रे ही हो जाता है ना, तो ये अच्छा। हाँ वो ग्रे की है सर, ग्रे ही है। अच्छा, तो अब वाइट में आपने ब्लैक मिला के ग्रे करवाया था? हाँ मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो, अब याद नहीं, मतलब शौक है सर आजकल तो वो करवा लेते हैं ना लोग कलर वलर। हाँ जी। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है ये एसयूवी है या फिर सेडान है? ये सर ये सीडान है सर, सीडान है। ये तो एसयूवी है गाड़ी। सीडान नहीं, पता नहीं, मतलब सर अब सीडान एसयूवी वो देखो, अब क्या है कि हमको तो 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए थी, तो सीडान एसयूवी, हाँ एसयूवी लगा लो सर, एसयूवी है। एसयूवी लगा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ आप दूसरा एक चीज़ बता दीजिए, ये आपकी गाड़ी का जो है नंबर क्या है? सर नंबर देखो, अब नंबर का आप पता नहीं मानोगे कि नहीं, बट क्या है सर, मैं बचपन से ही ना थोड़ा, मेरा एक तो मैथ्स भी बहुत कमजोर था। अच्छा। मेरे कुछ खास नंबर कभी मैथ्स में भी नहीं आए। फिर मेरी शादी हुई। शादी में मेरे को ये भी नहीं पता मेरी वो कौन सी होती है वो मैरिज एनिवर्सरी, उसकी भी मेरे को कोई डेट याद नहीं है। अब आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर ये लगा लो मेरा जो बेटा है अभी वो को उसका क्या डेट ऑफ बर्थ, मेरा नंबर के साथ मेरा ना सर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो नंबर का हाँ नहीं होता है, ये बहुतों के साथ होता है। हाँ ये दिक्कत रहती है। नहीं, मुझे भी अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रहती। हाँ तो सर नंबर तो सॉरी, मतलब नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है। ये तो मालूम होगा क्योंकि पैसा लगा है गाड़ी में। तो ये गाड़ी जो है ये कितने साल पुरानी है आपकी? सर ये अपना 4 साल पुरानी है सर। 4 साल पुरानी है ये गाड़ी? 4 साल, हाँ सर। आरसी के हिसाब से 2 साल पुरानी बता रहे हैं गाड़ी। 4 साल पुराने हो, सो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गया। 4 साल पहले हम सोचना शुरू किया था कि हम गाड़ी लेंगे, फिर ये आपको पता है कोविड आ गया था, वो पूरा 2020 के बाद से सब ऊपर नीचे हो रखा है सर। हाँ 2 ही साल, मतलब वही 2 ही साल हुए। हाँ 2 साल से। अच्छा, और ये गाड़ी जो है ये पेट्रोल है क्या डीजल है आपकी? ये तो आपने अच्छा सवाल किया, मगर सर क्या है कि वो देखो, एक तो ऑफिस के लिए लेट, मतलब आपको पता ही कितना बिजी इंसान रहता है, तो मैं तो जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, मैं गाड़ी लगा देता हूँ, वो भर देते हैं अपना, वो जो बोलते हैं पैसा वैसा मैं दे देता हूँ। अब वो पेट्रोल है डीजल है वो सब कौन देखता है सर, वो तो मतलब देखो अपना काम बनना चाहिए ना, अपनी फ्यूल फुल होना चाहिए गाड़ी में। हाँ, बस हाँ ठीक है कमल जी, तो मुझे जो भी डाउट थे आपने क्लियर कर दिए। ये गाड़ी आप ही की है, वेरीफाई हो गया। मैं तो कह ही रहा था सर आपको, हाँ तो शुरू से कह रहा था। हाँ जी, हाँ तो आप बस अब एक काम करो, आप फटाफट ना थाने आ जाओ, क्योंकि बिल्कुल आप पे केस अभी होगा। गाड़ी में जो लाश है उसके बारे में आपसे बात की जाएगी, वो थाने में ही करेंगे, वो बातें कॉल पे करना ठीक नहीं रहता। कमल जी आप कब तक आ सकते हैं, क्योंकि ये लाश किसकी है, गाड़ी में क्या कर रही है? सर एक सेकंड सर, मैं कुछ सर नहीं है सर, ये गाड़ी मेरी नहीं है सर। सर गाड़ी छोड़ो सर, ये दोस्त भी मेरी नहीं है सर। सर पता नहीं कौन है सर, ये मुझे माफ कर सर, सॉरी सर, नहीं है सर। अरे भाई, अरे रुक जाओ भाई, उसे बता दो यार। पानी पी लो भाई, पानी पी लो, घबराओ मत। मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ, घबराओ मत भाई, कोई लाश नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ, मेरे साथ रुचि है, तुम्हारी दोस्ती है भाई। हेलो राहुल। अरे यार राहुल नहीं, कमल यार। और करो दोस्ती, और गाड़ी का रंग बता के फोन रखो, क्या कलर है गाड़ी का? मेरा तो लाल हो रखा है, बाकी गाड़ी का पता। हेलो हेलो पूजा जी। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? हाँ जी नमस्कार मैडम, मेरे को ना पूजा आपसे ये लोन की बात करनी थी। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था आपका, तो मैं गाड़ी देख रहा था, तो कार लोन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा था शाम में बात कर लो। आप मेरे ख्याल मैंने ऑफिस में भी किया था, आप उस टाइम पे बिजी थे, फ़ोन नहीं उठाया आपने। तो जी सर, माफी चाहूंगी। नहीं क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सी गाड़ी के लिए लोन देख रहे हैं सर? मैं ये घोस्ट देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लोन चाहिए था, 5 साल के लिए ना, मुझे लोन चाहिए।
धन्यवाद सर। क्या मैं जान सकती हूँ गाड़ी का अमाउंट कितना होगा, ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर वाली की कृपा है कि मेरा दिल था कब से कि इसलिए 10 करोड़ 32 लाख रुपए की है ऑन रोड। और आपको लोन कितने टाइम का चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए? एक तो मेरे को ये 5 साल के लिए लोन चाहिए, और दूसरा मेरे को ना ये पूछना है 5 साल के लोन में EMI कितनी बन जाती है, ये मेरे को आप बता दो। जी सर, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। उससे पहले सर थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ मैडम। और आपका घर कहाँ पे है सर? ये मेरा पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, हमारा अपना घर है। धन्यवाद सर। आप, मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हैं? मैडम प्रॉपर्टी का काम है, ऊपर वाले की का बड़ा क्रम है, कृपा है उसकी, प्रॉपर्टी के काम में है, वही बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक घर वाले भी कह रहे थे कि फैंटम, तो मैंने ये देखा 10 करोड़ 32 लाख की ऑन रोड है। तो इसका मेरे को आप थोड़ा बता देंगे, थोड़ा सा आइडिया, अगर 5 साल के लिए मैं लेता हूँ तो क्या EMI बनती है? सर जैसा कि आपने गाड़ी का प्राइस बताया है, उस हिसाब से अगर 5 साल की आप EMI लेते हैं, हाँ जी सर आपकी पर मंथ EMI बन जाएगी 21,75,000। 21,75,000? जी सर। ये होस्ट के लिए कर लेता हूँ मैं? जी सर। 5 साल की 21 लाख हर महीने? 21 लाख? जी सर। जी सर। नहीं फिर ये गोश्त तो बड़ी महंगी पड़ रही है। आप मेरे को ऑटो को बताओ, ऑटो को बता दो आप मेरे को कितने की पड़ रही है। अबे साले इसके टायर लेने की तो बात है नहीं, चला लेने ऑटो में घूमी, ऑटो में वहीं आके मारूंगी साले। मैं खुद ले लूंगा, आप रहने दो, आपके बस की नहीं। हाँ मैं खुद ले लूंगा, मेरे को नहीं, छोड़िए मैडम, आप बस क्या हेलो, ये मैडम आप ये D72 से बोल रहे हो? हाँ D72 से बोल रहे हो। अच्छा, ये आपके घर कूड़े वाला नहीं आ रहा होगा कई दिन से? अरे भैया क्या बताऊं, ये कूड़े वाले ने इतना दुखी कर रखा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, आ रहा है जा रहा है, कब इसको आना है कब इसको जाना है, हमें कोई अपडेट नहीं होती। घर में कूड़ा पड़ रहा है, खुद जाकर फेंकना पड़ता है, सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, उसकी धुलाई के लिए कुछ पता नहीं है। अब दूसरा कूड़े वाला ढूंढे, इसको पहले हटाना है तब दूसरा लगाना है, अब पता नहीं है, इसमें कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आप कौन बोल रहे हैं वैसे? मैं उसका भाई हूँ मैडम। अरे भैया उसका भाई कहाँ है, वो कुछ पता भी है उसका कहाँ है कहाँ नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आप ही बता दो, कूड़ा घर में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वरना आप आके उठा कर लेके जाओ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अब रोज कूड़ा फेंकने के लिए, 2-2 दिन तक वैसे घर में सड़ता रहता है, सीढ़ियाँ धोनी है, वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ है वो? वो तो मैडम अमेरिका चला गया। अमेरिका गया है? हाँ जी अमेरिका भी? कैसे गया अमेरिका? हाँ मैडम, वो उसको ना मैंने ये थोड़ा सा कोर्स करवा दिया था, तो वो कहने लगा कि भैया मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तो वो अमेरिका चला गया, तो वो सेटल है, बल्कि फैमिली भी ले गया अपनी। फैमिली ले गया? कोर्स कौन सा कोर्स करा उसने? ये यही होता है कोर्स। हाँ जी, अमेरिका चला गया भैया। अभी कूड़े का क्या होगा? अमेरिका चला गया वो, कौन सा कोर्स करवा दिया आपने? अमेरिका चला गया, घर में कूड़ा कौन उठाएगा? तो भैया फिर एक काम करो, आप आ जाओ फिर, अगर आप उसके भाई बोल रहे हो तो अमेरिका चला गया था। मैं तो नहीं आ सकता ना। आप नहीं आ सकते? क्यों, आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा दुबई में अपना बिजनेस है। दुबई में आपका बिजनेस? हाँ जी, मेरा बिजनेस है दुबई में। आप क्या बिजनेस करते हैं दुबई में? मेरा तो अपना यहाँ सेल परचेज का काम है सारा। सेल परचेज? पहले अभी आप दुबई से ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दुबई से ही कॉल कर रहा हूँ। पहले हम कूड़े का ही काम करते थे, मतलब सारे, फिर हमने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं। मैडम बहुत फ़ायदा है इसमें, बहुत फ़ायदा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई सुबह निकलता है, मैं सुबह निकलता था, पहले की बात बता रहा हूँ। हम अगर 18 बोरे भी ले लेते थे ना, आपको बता नहीं सकता कितना फ़ायदा होता है उसमें, कितना फ़ायदा। आज मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया दुबई में, और ये तो अमेरिका में ऐश काट रहा है। हाँ जी, कूड़े का बिजनेस, फैमिली बिजनेस आपका? हाँ जी, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस। कूड़े के बिजनेस से फायदा काफी है? हाँ, फायदा काफी है मैडम। आपकी पूरी फैमिली दुबई में सेटल है? पूरी फैमिली दुबई में मैडम, मेरे बच्चे, वाइफ, सब दुबई में। आप मुझे थोड़ा कोर्स के बारे में बताएंगे?
तो मैडम मैं ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ना बताता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ कोई कूड़ा वाला कोई कूड़े वाला आ जाए आपके पास, ठीक है? हाँ भैया, मुझे कोर्स की इन्फॉर्मेशन जरूर। मैं कोर्स के नहीं कोर्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हाँ, मैं फोन का वेट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। हाँ मैं कॉल करूंगा। आपके हस्बैंड भी रहेंगे घर पे? हाँ, हस्बैंड घर पे होंगे, लेकिन फिर कूड़ा उठाने वाला मिले ना तो वो जरूर बता दें। ठीक है ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी रेणु जी। हाँ जी रेणु जी नमस्कार। मैं नमस्कार। आप मेरे को नहीं पहचाने होंगे, मैं गगन बोल रहा हूँ। रेणु जी माइंड मत करना, आपको उस दिन मैंने देखा था, असल में मैंने नंबर भी ले लिया था मैनेजर से, आप जो रेस्टोरेंट में गए थे ना लास्ट फ्राइडे, तो मैं आपकी बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ था। अब मेरे को बड़ा अफसोस है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाया। आपकी वहाँ रिंग भी खो गई थी। हाँ, रिंग खो गई थी। हाँ मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट था। ओहो। बहुत प्यारी रिंग दी थी मेरे हस्बैंड ने मुझे, और एक में डायमंड लगा हुआ था उसके ऊपर। मतलब बहुत बहुत प्यारी रिंग मुझे एनिवर्सरी पे मिली थी। बहुत ढूंढा मैंने रिंग को, मतलब बहुत ढूंढा, वहाँ पे पूछा भी, आसपास भी पूछा लोगों से कि नहीं वो सारे देख रहे थे। मेरे ख्याल से मैनेजर ने भी कहा था, वो वेटर भी ढूंढने में लग गए थे। हमने हाँ बहुत ढूंढी, लेकिन मिली नहीं। गाड़ी वगैरह में भी देखा कि कहीं गिर तो नहीं गई, हाथ से मिली ही नहीं। आप श्योर हो वहीं पे गिरी है, रेस्टोरेंट में गिरी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ मुझे अच्छे से याद है। अब देखा भी हमने, लेकिन कुछ भी नहीं पता। बहुत दुख है। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं भाई साहब से बात कर लूं, आपके हस्बैंड से। मैंने कहा यार फिर अजीब सा लगता है यार कि आप भी कहोगे जान न पहचान। नहीं, बहुत परेशान थे, हस्बैंड भी बहुत परेशान था। देखा होगा आपने, सभी लोग एटलीस्ट, बल्कि वेटर वगैरह जितने थे, मैनेजर, वो लोग भी ढूंढ रहे थे। हाँ सारे लगे पड़े थे, बल्कि वो जो आपके बराबर में एक फैमिली बैठी थी ना, वो भी बड़े अच्छे लोग थे। वो कह रहे थे इधर भी देख लो आप, सारे लगे पड़े थे। मेरे ख्याल से आधा एक घंटा तो ढूंढी आपने रिंग। बहुत ज्यादा। हाँ, घर पे देख लिया एक बार, फिर भी बाई चांस घर पे भी देखी आपने? देखा मैंने, गाड़ी में भी देखा था, घर पर भी देखा कि बाई चांस, मतलब कई बार नहीं याद रहता, बट नहीं मिली मुझे, खो गई। बहुत परेशान, हस्बैंड पता नहीं अब मिलेगी भी नहीं। हाँ नहीं सही कह रहे हो। और वो ऐसी चीज होती है ना, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ नहीं, मुझे भी लगता नहीं मिलेगी अब, मुझे लगता नहीं। आपने एक बार मैनेजर को फोन कर लिया तो दोबारा के बाद में तो नहीं मिली? गई हमने पूछा था, नेक्स्ट डे गए भी थे, हस्बैंड भी गए थे। हमने कहा शाम को, मतलब रात को जब बंद करने के बाद अपना रेस्टोरेंट वगैरह में भी क्लीनिंग के टाइम पर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह भी देखा उन्होंने, बट कुछ भी नहीं था। नहीं वैसे लगता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था उसमें डायमंड भी था। डायमंड भी था, हाँ जी। मिल जाएगी रिंग? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं मैं श्योर बता रहा हूँ, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि मैडम मैं बोल रहा हूँ ज्वेलर से। ज्वेलर हर तरह की रिंग बनाता है, एग्जैक्टली वही रिंग आपको बना के देंगे हम। मैडम हमारे मेकिंग चार्जेस बहुत कम है, हैंड टू हैंड हम रिंग बनाते हैं। मेजरमेंट लेंगे आपकी उंगली का, आपकी उंगली पे जो भी रिंग फिक्स आ रही है वो हम करते हैं। 70 सालों से हमारा काम चल रहा है। आप आइए, और असली 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट किसी भी तरह की रिंग मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे मिलेगी। आइए अपने परिवार के साथ, जिसकी भी खोई है यहाँ पे आके ले लो, हमारा दिल पागल। Hello Vicky, how are you? I'm good. Who's this? Welcome to India. अभी तो 15 दिन हो गए आपको। मैं मनीषा मासी का मैं कजन लगता हूँ। मनीषा मासी जो जयपुर में रहती हैं। हाँ जी बताइए कैसे हैं आप? मैं I'm good. परसों फ्लाइट है आपकी वापसी अमेरिका? हाँ अभी परसों फ्लाइट है। बता देते, पहले फोन करते, मिल के ही जाता। अरे नहीं आप आए, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और वो मेरे को मनीषा आंटी बता रही थी आपका अगले महीने फिर वापस आने का ना, ट्रिप पे वापस इंडिया। हाँ लगा रहता है, ये काम ही थोड़ा ऐसा पड़ गया ना, जाना आना लगा रहता है मेरा। आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा भैया एक बात बताइए मेरे को, मैंने सुना वहाँ, मेरे को यकीन तो नहीं आता, आईफोन सस्ते मिलते हैं वहाँ पर? आईफोन थोड़े सस्ते हैं? हाँ काफी सस्ते हैं यार, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो काफी सस्ते हैं भैया ना, कि टैक्स वगैरह इतना लग जाता है। मतलब कितना बच जाता होगा आईफोन पे? आईफोन पे बच जाता है तुम्हारा कम से कम मतलब नया मॉडल भी ले लोगे तो, जैसे एकदम जो मार्केट में नया लॉन्च ही हुआ है, उस पे भी तुम्हारा बच जाएगा, नाना करते हुए भी 20-25 ऊपर बच जाएगा। 20,000 रुपए? हाँ यार फिर तो ठीक है, फिर तो मैंने आपको कॉल किया।
ये तो आप आज आप श्योर हो? फिर मेरे को लगता है ये डुप्लीकेट तो नहीं मिलते वहां पर। नहीं डुप्लीकेट भाई इंडिया में तो बाद में आते हैं, पहले बाहर ही तो निकलते हैं ये। मैं अच्छा, तो पहले सारे बाहर नए निकलते हैं। हाँ मैं तो साथ अब वो कर लेता हूँ अपडेट, क्योंकि ये महंगा भी नहीं पड़ता इतना। अरे जितने भी आप अपने परिवार में तो जितने भी आईफोन देखेगा ना सर, कौन लेकर आता है? अच्छा, आप ही लाए हो? और अरे कभी सुना नहीं क्या किसी ने? मासी ने नहीं बताया तेरे को? वो जो आईफोन चलाती है वो भी मैं ही लेकर आया हूँ। फिर तो सही है। अच्छा, तो ये पक्का है ना, जो सेम जीबी इधर होगा सेम जीबी इधर होगा, सेम एकदम सेम। उल्टा तू वहाँ पे जो टॉप वेरिएंट लेगा ना, वो तेरे को बहुत महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं तेरे को जो वहाँ का सबसे बेस वेरिएंट है उससे भी कम में लाके दे दूंगा। ये तो बढ़िया, सही प्राइस पे। अच्छा, इसमें ये जैसे जो आईफोन जितनी देर में यहाँ चार्ज होता है इतनी देर वो वाले भी इतना ही सेम होता है ना? अरे सेम कोई डिफरेंस नहीं है, कोई देखो पता भी नहीं लगेगा कि क्या अंतर है। उल्टा कलर भी ज्यादा है। और बोल, तेरे को इंडिया में वो कलर भी नहीं मिलने के। अच्छा, पहले वहाँ लॉन्च हो जाता है ना? हाँ पहले यहाँ पे आता है, फिर बार। हाँ। तो भैया आप माइंड तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं यार, माइंड क्या लेकिन पक्का सेम होता है ना, कोई फर्क नहीं होता? मेरे को कोई कह रहा था नहीं वहाँ फर्क होता है। देख मैं बताता हूँ, मैं 12 मैंने सबसे पहले 12 लिया था, फिर मैंने 13 भी लिया, 14 भी लिया, 15 भी लिया। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बैटरी में अंतर नहीं है, कोई मतलब तेरे को डिस्प्ले, कैमरा, कुछ सारी चीजें कैमरा। आप मेरे को ये बताओ, आप वापस कब आ रहे हो? आप वापस कब आ रहे हो? मैं आऊंगा यार, अब अगले महीने आ जाऊंगा। अगले महीने आ जाओगे ना? तो फिर तो पक्का है। फिर मेरी तरफ से रहना। फिर एक काम करो, आप ले आओगे? हाँ ले आऊंगा। बता कौन सा चाहिए? नहीं फोन नहीं मेरे को, नहीं फोन नहीं मेरे को। मम्मी के लिए झुमके चाहिए 2, और एक वो चाहिए मेरे को वहां से प्रेस आयरन होती है ना, वो ले आना 2। मैं कह रहा हूँ एक तो मेरे को आयरन चाहिए, प्रेस, और एक झुमके चाहिए मम्मी के लिए ना, गोल्ड के। आईफोन क्यों पूछ रहा था फिर? नहीं आईफोन तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था नॉलेज के लिए। दिमाग खराब कर रहा है। हेलो कौन? हेलो विपिन। कौन बोल रहा है? मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था? हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था। आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने? भाई तो इतनी धीरे क्यों बोल रहा है? भाई मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे। तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था। कहते इधर देश का पासपोर्ट सालेगा, अभी आग लगाता हूँ इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था? पहले किया था। अच्छा, तो क्या कहाँ जाना है? कहीं जाना है, बाहर जाना है। ओके, तो आपने ये तत्काल में बनाया है? हाँ तत्काल में। अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे? ऑनलाइन की थी। अरे भैया आहिस्ता बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार। ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन। अच्छा, एक सेकंड। तुम्हारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे, कौन है? मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जाना जरूरी है? क्या कह रहे हो? कम है और तेज, थोड़ा तेज बोलो। थोड़ा तेज बोलो। कह रहा हूँ आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके? जाना जरूरी है। कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहे हो? हाँ। तो एक काम करो आप, मैं आपका 4 दिन में निकलवा दूंगा। भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो। नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए। हो सकता है कल ही मिल जाए। हाँ ठीक है। मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चिथड़े उड़ा देता। आपने सही कह रहा है। हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। नहीं बोलना। मैं एक बात बताऊं भाई साहब? बताओ। आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा है बराबर में। आपको नहीं लग रहा? क्या कह रहे हो? थोड़ा सा तेज बोलो। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं लग रहा हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जैसे रात में बात करते हैं? तो पागल है क्या? चिल्लाओ मत। चलो फिर मैं करवाता हूँ, पर्स
जाएगा? करवा देना भी है आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे। सॉरी। ठीक है, चलो पासपोर्ट मिल जाएगा। हैव अ सेफ फ्लाइट। ओके। आई लव यू। आई लव यू टू। देखिए 70 साल की जिंदगी है, 70 साल एवरेज 70 साल में से आप अगर कैलकुलेट करें तो हमारी तकरीबन 10 से 11 साल ट्रैफिक में निकल रहे हैं रोड पे। चलो 10 से 11 साल अगर गाड़ी चल रही है, उसमें से 3 साल और जोड़ लीजिए अगर गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, चलिए वो भी जोड़ लीजिए। उसमें 5 साल और जोड़ लीजिए अगर आपकी गाड़ी ठुक गई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। कितना टाइम लगता है यार लड़ाई सुलझाने में, और लोगों को मजा आता है यार, खड़े हो जाते हैं लोग, अरे पहुंचना है यार घर पे। अब ये भाई साहब हैं, ये गाड़ी नहीं, ये नहीं बता रहा मैं, अभी तो फोन करूंगा इनको जब आएगा मजा। हेलो। गाड़ी सही से चला लिया कर, ठीक है? ये बाप की रोड नहीं है, ये तो अभी मैं फोन पे दे रहा हूँ धमकी। आज के बाद ना गाड़ी टेढ़ी बेड़ी मत चलाइयो। कौन है भाई तू? अच्छा, कौन हूँ मैं? गाड़ी चलाते हुए नहीं देख रहा था कि कौन है कौन नहीं है? आज के बाद। और एक बात बता, तुझे दी किसने है गाड़ी? साला लाइसेंस किसने बनवा दिया? मैं तो सोच रहा था कंप्लेंट कर जाके कि इसका नंबर चेक कर। किसको हाँ नंबर चेक, तेरा नंबर चेक तो तेरा नंबर मिला है। और बात सुन, वो तो किस्मत अच्छी है, वरना मैं ये सोच रहा था मैं अभी पहुंच जाऊं तेरे घर और तेरे पापा को बताऊं कैसे चला रहा गाड़ी। सुन हाँ, बेटे सुन। हाँ, अगर तूने मेरा ही नंबर मिलाया ना, हाँ, तो एक बात सुन ले कि वहीं आके मारूंगा। अरे तो सुन ले, तू मेरी बात सुन ले, मैं तुझे बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, लास्ट टाइम तो देख लिया टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हुए। आज के बाद रोड पे टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, सीधी चलाइए, सीधी। मेरी गाड़ी। हाँ तो घोड़े की तरह बांध ले यूं के इधर उधर ना दिखे, सीधी चले गाड़ी। अबे क्या? हाँ तू अच्छा, ये नंबर कहाँ से मिला मुझे? फिर नंबर कहाँ से मिला? अबे दिमाग मत खराब कर। दिमाग तू मत खराब कर, दिमाग बता रहा हूँ, दिमाग तू मत खराब कर। क्या? अच्छा मेरी बात सुन ले, तू ये कह रहा है ऐसी चलेगी और चलेगी। अरे मेरी बात सुन ले, ना गाड़ी नजर आएगी ना तू नजर आएगा। प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तो। तू गाइड करेगा क्या? तो तू एक बात बता, हाँ मेरी बात सुन ले, बात नहीं सुनने का है, ये बात हो रही है प्यार से। ये बात हाथ पैर से हो सकती थी, मैं हाथ उठा लेता, मैं सोचा फोन करके। अरे चलना तो जैसे बहुत देखे। तू गाड़ी कैसे चलाता है? तुझे गाड़ी चलाई नहीं आती? नहीं गाड़ी, हाँ गाड़ी क्यों चला रहा है ऐसे उल्टी सीधी? अरे हम ऐसे ही चलाएंगे। आज के बाद उल्टी सीधी नहीं चलनी चाहिए गाड़ी। अरे सुन। हाँ एक तो सुन बात पहले मेरी के साले, मुझे तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं, और तू कह रहा टेढ़ी मेढ़ी चलाई। गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी नहीं बैठा आज तक मैं। अच्छा नहीं बैठा तू? ना बैठा तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे चला दूंगा? नहीं बैठा तू? ना बैठा तो जब चलानी सीख लेगा तो तमीज से चला लीजिए, बता रहा हूँ मैं भाई। चल आ जाएगी तो तमीज से चलियो, समझ गया? अब मैं देख चलानी सीख, देखता हूँ कैसे गड़बड़ चलाएगा तू। चल ठीक है। अरे बहुत देखे तुझे। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कितना फर्क है एक बॉयज ट्रिप में और एक गर्ल्स ट्रिप में, या फर्क नहीं भी है? अभी हम कोशिश करते हैं ये पता लगाने की। मिशिका एक काम करते हैं, तू अपनी एक लड़की फ्रेंड को फोन कर और उसको बोल के ट्रिप पे जाना है। मैं भी करूंगा अपने एक लड़के दोस्त को फोन और उसको बोलूंगा कि ट्रिप पे जाना है, और फिर देखते हैं कि क्या फर्क है या नहीं है। बट तू पहले कॉल कर, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, सो गो फॉर इट। ओके। हेलो। हाय पीजे, व्हाट्सअप, क्या कर रही है यार? हाय मिशिका, ये लैंडलाइन का नंबर छोड़ ये सब छोड़। मैं सोच रही थी यार हम रोड ट्रिप पे चलें क्या? ओके बट अभी तो नहीं यार। नहीं अभी नहीं, आई मीन नेक्स्ट वीक चल सकते हैं। ओके, कहाँ का प्लान है? जयपुर, आई थिंक पास पड़ेगा। हाँ, और मुझे जयपुर से ढेर सारी चीजें भी खरीदनी है। हाँ वाली। कौन सी? बांधनी प्रिंट। हाँ अमेजिंग यार, वहाँ बहुत सही मिलता है, तो आई थिंक वहाँ जा सकते हैं। तो कैब वैब बुक कर दूं ना?
हाँ हाँ कर सकते हैं। छोटी कैब सही रहेगी हमारे लिए? छोटी कैब पर सामान भी हो जाएगा मिशिका, तो बड़ी कैब ही करा दें। बड़ी? हम 2 लोग ही तो हैं, मतलब 2। हाँ पर सामान ज्यादा हो जाएगा ना। बैग ही तो रखना है यार, बैग्स रख लेंगे उसके अंदर। देखो ये बात तो सही है, पर जैसे अभी मुझे एक तो मेकअप बॉक्स हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे इतनी टैनिंग वैनिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, आई कांट बेयर इट। तो एक तो मेकअप बॉक्स ही हो जाएगा, फिर मेरे कपड़ों के 2 बैग्स हो जाएंगे, एक में सारे टॉप वेयर्स रखूंगी, एक में सारे बॉटम वेयर्स रखूंगी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैचिंग फुटवेयर तो चाहिए करेक्ट। मतलब कैसे, मतलब ऑफ कोर्स वो तो होगा ही हो। एंड प्लस मेरा खड़ूस बॉस मुझसे इतना काम करवाता है, तो एक लैपटॉप बैग तो लेके जाना ही पड़ेगा मुझे। पॉइंट। तो ये सारे बैग्स हो गए, और फिर ऊपर से एक हैंड बैग तो ऑफ कोर्स लेके जाना पड़ेगा यार। सही कह रही है यार। तो फिर यही, इसीलिए मैं बड़ी कैब बोल रही थी, मतलब जगह कम होगी छोटी कैब के लिए। ठीक है, डन। तो फिर मैं कैब बुक करा लेती हूँ, बड़ी वाली। yes. हाँ, क्योंकि बड़ी में हो पाएगा यार। 6 तो मेरे ही हो गए बैग, फिर 6 तेरे भी तो होंगे। हाँ, 12 बैग कहाँ से अटाएंगे छोटे कैब में। पॉइंट यार, पॉइंट। बड़ी वाली कैब कर रही हूँ मैं फिर। हाँ हाँ कूल। चल ठीक है यार, फिर मैं बुकिंग वगैरह कराती हूँ। बाय। ऑलराइट, बाय। ऑलराइट, बाय बाय बाय। 12 बैग्स टोटल ना? ठीक है, मैं भी करता हूँ अपने दोस्त को फोन, देखते हैं हमारे कितने बैग्स बन रहे हैं। रुको भाई। हेलो। ओ जस्सी पाजी, की हाला? वधिया पंकित। हाँ भाई, कैसे हो? वधिया वधिया। ये क्या नंबर है? ए पाजी, मेरा ना नेटवर्क नहीं आंदा पे थे, मैं ऑफिस दे नंबर को कितना कॉल यार। भाई मुझे सुनो ना यार, अभी मैं सोच रहा था कि चलें क्या, जयपुर का प्लान बनाऊं क्या? चलोगे मेरे साथ? जयपुर यार चल लेंगे, तेरे साथ तो जाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। बस भाई ठीक है, आप बताओ कब चल सकते हैं? यार तू जब बोलेगा मैं तब चल लूंगा, तेरे लिए टाइम ही टाइम है मेरे पास। तू बता कब चल रहे? वीकेंड पे चल लेते हैं। ये वाला वीकेंड? हाँ हाँ चल लेंगे, फ्री हूँ मैं। ठीक है, डन है। तो मैं फिर कराऊं क्या, कैब बुक कराऊं? कैब क्यों करानी है? मेरे पास बाइक है, उस पर चलेंगे ना। बाइक पे चल लेंगे, पर वो सोचा फिर सामान का क्या करेंगे? सामान? कौन सा सामान? अब ट्रिप पे जाएंगे तो सामान होगा ना हमारे पास, जूते वूते। जूते क्या, जो पहन के जाएंगे जितने दिन रहेंगे उसी में घूमेंगे। और बैग क्या करना है? बैग बुक तो हमें चाहिए नहीं, एक पिट्ठू होगा उसमें बस सारा सामान डाल लेंगे। मेरा भी तो सामान होगा ना भाई। हाँ हाँ, दोनों का एक पिट्ठू बना लेंगे ना यार। अच्छा ठीक है, तो फिर निकलते हैं फिर। बाकी शाम को मिलते हैं और प्लान पूरा सेट कर लेते हैं। और पीने पाने का जो सामान है वो यहीं से लेके चलेंगे, वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। वहाँ बहुत महंगा मिलता है। ठीक है जस्सी भाई, फिर मिलते हैं और करते हैं प्लान। डन वीरा, ठीक है। ओके, लव यू भाई, बाय बाय बाय। इनके ट्रिप पे जाएंगे 12 बैग, हमारे ट्रिप पे जाएगा 1। थैंक यू। ये गाड़ी कितनी प्यारी होती है ना आपके दिल के, और अपनी गाड़ी अपने पैसों से लिए भी, और जब काम करने के लिए दी जाती है ना, दिल करता है कि देखते रहते हैं यार। अब ये भाई साहब हैं, इन्होंने पेंट करने के लिए अपनी गाड़ी दे रखी है और किसी मैकेनिक को दिया और मैंने वहीं से इनका नंबर निकलवाया। बात करें इनसे, देखो। हेलो। हेलो रोहित जी। हाँ जी रोहित जी, ये इनके इकबाल मैकेनिक से बोल रहा हूँ। ये बाबूजी तो गए हुए हैं, आपकी गाड़ी पे काम चल रहा है या पेंट पे? अच्छा भाई साहब। तो वो ये कह रहे थे आपको परसों का है ना मैंने पेंट गाड़ी देने के लिए। हाँ। परसों नहीं हो पाएगी, तरसों ले लो आप। भाई साहब परसों चाहिए, तरसों क्या करेंगे लेके? भाई साहब असल में देखो, पेंट भी कम था, फिर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस भी ज्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा ना लेट कर दिया। तो आपको गंदा तो लग रहा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से काम कराओगे ना, फिर देखना आप क्या पेंट कर रहे हैं हम। और ये रबिंग वबिंग, ये जो स्क्रैच है सब ओके, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चाहिए। आप चिंता ही मत करो भाई इकबाल, क्या आपने गाड़ी दी ना, चिंता ही मत करो। रबिंग बोला है आपने, स्क्रैचेस बोला है, और पूरा पेंट तो बोला है गाड़ी पे। हाँ, और वो डिग्गी की साइड, वो पीछे की साइड, बैक साइड में भी थोड़ा डेंट है, अंदर को दवा पड़ा है, उसको भी बाहर निकालना है। डेंट तो मैंने निकलवा दिया। बल्कि डेंट के नीचे ना, आपने शायद ध्यान नहीं देगा होगा, रिफ्लेक्टर जो होता है ना नीचे, ये डिक्की के नीचे रिफ्लेक्टर के पास थोड़ी सी बॉडी टूटी हुई थी, मैंने उसको भी ठीक करा दी है। दुनिया फर्स्ट क्लास एकदम ओके चाहिए, कोई वो नहीं। चिंता ही मत करो आप, चिंता ही मत करो, बल्कि आधी गाड़ी में पेंट हो भी गया है।
अच्छा, आधी कंप्लीट हो गई? आधी कंप्लीट हो गई, पीछे से शुरू करी है ना मैंने, पीछे से शुरू करी है। आप चिंता मत करो, बल्कि मुझसे कहा था भाई इकबाल ने कि ये रोहित जी की गाड़ी है, मैंने कहा आप चिंता मत करो ना, मैं इसको ऐसा चकाचक कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर, ओके बढ़िया, एकदम काम होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं काम ओके होगा। अच्छा डिलीवर करा दूं आपकी गाड़ी या आप खुद लेने आओगे तरसों? नहीं मैं खुद लेने आऊंगा। तो मतलब पेंट ओरिजिनल किया है? भाई साहब ओरिजिनल पेंट है, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। पेंट का अगर आप पर केजी देखोगे ना रेट हमें महंगा पड़ा है, लेकिन मैंने कहा चलो रोहित जी की गाड़ी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, कोई डेंट नहीं मिलेगा। और पेंट आप कंपनी से करा लो हमारे से करा लो, आप फर्क दिखा देना मेरे को। हाँ तो सर पेंट बढ़िया होना चाहिए। पेंट कौन सा हुआ है? पेंट वो कंपनी बाहर से इंपोर्टेड कंपनी है, आप फिक्र मत करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसा पेंट हुआ है, आप यकीन करना दिल्ली में इस तरह का कहीं भी पीला पेंट आपको दिख जाए येलो कार तो आप पैसे वापस। हाँ ब्लैक पेंट बोला था तुमने। ब्लैक छोटो, इन्होंने तो ब्लैक का ही है, तूने आधी पीली कर दी, ये तो पीला कर रहा है। अरे पागल है ये यार, क्या करवाते हो यार? अरे ये पीला, आपने पीला नहीं बोला था। नहीं ब्लैक कलर है गाड़ी का, तुमने गाड़ी की एक्सटेंजी कर दी है। अरे तो पहले आप किसको बोल के गए थे? मैंने पीला करा दिया यार, इस पे आप चला लो पीला, कुछ दिन कोई बात नहीं है। अरे तो डिफरेंट तो है, पीला डिफरेंट तो है भाई साहब। मैं जब खड़ी करके गया था पूरा ब्लैक बोल के गया था, ओरिजिनल पेंट। भाई साहब अब ज्यादा आप बहस मत करो मेरे से, आप पीला उठा लो, पीला चला लो कुछ दिन के लिए, उसके बाद ब्लैक कर लेंगे, ठीक है? भाई साहब ऐसा है, पीला तो बाद में होगा, पहले तुम पीले हो जाओगे, वहाँ पे आके बता रहा हूँ अगर मैं आ गया। ये धमकी किसको दे रहे हो आप? आपको ही दे रहा हूँ। नहीं तो क्यों नहीं तो ये कर, अरे हो गई गलती, 3 दिन के बाद कर लेना, 3 दिन चला लो पीली, कोई बात नहीं है। मेरे को गाड़ी 2 हफ्ते बाद दो, मगर ब्लैक चाहिए, अगर ब्लैक नहीं हुई ना तो तुम ब्लैक हो जाओगे, बता रही हूँ मैं। हेलो मिस्टर विकास। हाँ जी बोल रहा हूँ। मिस्टर विकास मैं डॉक्टर लैब से बोल रहा हूँ, आप आए थे ना यूरिन सैंपल देने के लिए? हाँ पेशाब का सैंपल दिया था मैंने जी। अब सर आपसे बात करनी थी सर, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अगर आप माइंड ना करें तो दोबारा आ सकते हैं। दोबारा क्यों यार, टाइम काम इतना रहता है अपना ऑफिस का, क्या दोबारा एक बार में करो ना यार, क्या हो गया? सर वो आपने यूरिन का सैंपल दिया था ना, तो आपके टाइम पे 4 लोग और थे, तो हमारा जो कंपाउंडर है, जो जूनियर है, उसने क्या करा, सबका यूरिन का सैंपल ले लिया और नाम नहीं लिखा किसी का भी, और वो 5 मिल गए। अब वो पता नहीं चल रहा आपका वाला कौन सा है। अरे यार तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? 5 मिल गए, कैसे मिल गए, कैसे काम करते हो तुम लोग? सर मैं गलती तो मान रहा हूँ ना, मैंने ये कहा आपकी गलती है, आप तो देके चले गए थे, मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो उसकी गलती है ना। वो चिट लगाते हैं ना, आपको याद होगा चिट, वो चिट बाद में लगाई जब आप सब निकल गए, फिर मुझसे कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है इसमें से विकास जी का कौन सा है। अरे यार तो ढंग से काम किया करो ना, पहली मतलब जरूरी है कि काम 2 बार ही करना है यार, एक बार। सर मैं गलती मान रहा हूँ, मैं तो हम तो ये भी नहीं कह रहे आप मैं ये तो भी नहीं कह रहा कि दोबारा आएंगे तो दोबारा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, उसी में आपकी रिपोर्ट भी आनी है यार। आप एक काम कर सकते हो, बोलो। आप बस आके ये पहचान लो ना आपका वाला कौन सा है, ये 5 है यहाँ पे। अरे यार मेरा वाला थोड़ा सा ये पीला वाला है क्या? मिल जाएगा यार। हाँ पीला नहीं इतना पीला नहीं है, पीला नहीं होता इतना, थोड़ा दूसरा वाला देखो, कम वाला देखो। कम वाला देखता हूँ, ये जिसमें वो बहुत है। अरे बदबू वाला नहीं होता है भाई, सब देख के चलो गाड़ी यार। आप 1 सेकंड बता दो ना आके आपका वाला कौन सा है। अरे देखो ना यार, सुबह का पहला सैंपल दिया था मैंने, पहली बार का यूरिन, तो उससे बदबू ज्यादा नहीं होगी। तो ये 5 सुबह के ही सैंपल हैं। देखो ना उसमें हल्का सा कम पीला होगा, कम सा, पूरा पीला नहीं होगा, पीला ज्यादा पीला और कम पीला के बीच वाला होगा। ज्यादा पीला और कम पीले के बीच वाला है, 1 सेकंड। हाँ अरे यार 2 हैं, ज्यादा और कम पीले के बीच वाले 2 हैं, एक वो तो मैंने साइड में कर दिए, 2 हैं। तो बताओ फिर कौन सा वाला कैसा दिख रहा है, कुछ तो बताओ। आपने कितना किया था? हाँ जी आपने कितना किया था? मैंने दिया होगा तकरीबन। कितना? अरे ऐसे कैसे पता होगा कितना दिया होगा यार, कमाल करते हो यार तुम भी। यार कमाल तो आप भी करते हैं ना, आदमी खुद अपना नहीं पहचान रहा। अब हमारा थोड़ी यही है, आपका ही तो है, आपसे तो पूछेंगे। तो पहली बार में काम ढंग से क्यों नहीं करते फिर? चलिए काम करिए, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप दो ही मत। ये मैंने साइड में रख दिया आपका वाला, पहचान गया।
और साइड में कौन सा वाला किया है? पहले अरे मुझे नहीं, वो पहले मुझे छोड़िए बताओ कौन सर, सा वो वाला है? छोड़िए सर, टेस्ट भी हो गया और रिपोर्ट भी आ गई। अरे बिना पूछे कैसे हो गया? विकास जी मेरी बात तो सुनिए। अरे आखिरी में तो अरे विकास जी मेरी बात तो सुनिए, विकास जी मेरी बात सुनिए। आपकी पत्नी जो है ना, उन्होंने नंबर दिया था आपका और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं नवेद बोल रहा हूँ। कितना हमारी दिल्ली में एक तो घर दिलवाना किसी को रेंट पे बड़ा मुश्किल काम है यार। एक तो मिलता नहीं, और खास तौर से बैचलर्स को। इनको ये है तेजस्विनी, इनको चाहिए। ये देख के भी आए, ले मजे इनसे। हेलो तेजस्विनी जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। एक सेकंड होल्ड करना तेजस्विनी जी आप। हाँ जी हेलो, एक सेकंड आपके बात है। हेलो हाँ जी, हाँ 2 BHK नहीं सर, वो उठ गया है, वो तो आगे शिफ्ट भी हो गया। आपने लेट कर दिया थोड़ा, मेरे को पहले बताए थे आप। ठीक है मनोज जी, कोई प्रॉपर्टी आती है बताता हूँ मैं फिर आपको, ठीक है? हाँ वो मेरे को मालूम, मयूर विहार बोल रहे हो ना आप? ठीक है, एक खाली होने वाला है, मैं कल देखता हूँ, ठीक है? आपसे बात करता हूँ। ओके बाय। हाँ जी तेजस्विनी जी, सॉरी वो दूसरा एक क्लाइंट था। ये फ्लैट कह रहे थे ना आप देखने के लिए? हाँ जी यहीं पे दिल्ली में चाहिए फ्लैट। हाँ लाजपत नगर बताया आपने, लाजपत नगर? नहीं यहाँ पे गार्गी कॉलेज के पास चाहिए, हौसकास। अच्छा हौसकास। हाँ नहीं मैं समझ गया। हौसकास में मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 2 BHK है, बहुत ही अच्छा फ्लैट बना हुआ है, सेमी फर्निश्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई अपना धंधा कमाना है तो वो झूठ बोलते इधर उधर की बात लगा दो, नहीं मैं कान पकड़ दूँ ऐसे। सेमी फर्निश्ड है, 28,000 रुपये किराया बोल रहे हैं। 28,000 हाँ जी, इससे आप बात ही प्लीज बात मत करना, इससे कम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है 28,000। अरे भैया स्टूडेंट है हम लोग, कॉलेज के। देखो मैं समझता हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड नहीं समझेगा ना, मेरा पैसा भी तो, मेरा बीच का पैसा भी तो मारेगा ना, लैंडलॉर्ड नहीं समझेगा। नहीं 28 से कम। अच्छा ठीक है, तो आप रहने ही दो फिर। 25 में दिला दें, 25 में दिला दें। 25 नहीं भैया 25 भी बहुत ज्यादा है। हम इससे कम नहीं हो रहा ना, 25 से कम नहीं हो पाएगा। मैंने बैठ के बात करी है उनसे, गाबा जी से, नहीं मान रहे, 25 से कम नहीं मान रहे, नहीं हो पाएगा। नहीं भैया फिर रहने दो, अगर 22 में देने को तैयार हो गए, 22 में कह रहे थे, 22 में बात कर लूं। 22 नहीं भैया हम स्टूडेंट्स है, 22 भी नहीं। 18 में शिफ्ट हो जाओगे आप, 18,000 में? नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। 10 तो दे दोगे? नहीं भैया 10 भी ज्यादा है भैया, स्टूडेंट है हम लोग। कितने स्टूडेंट हो? हम 4 स्टूडेंट हैं, 4 लड़कियां। 6,000 कराए तो 6,000 से कम मत, मेरे से बात मत करना फिर, फिर मन खट्टा हो जाता है। 6,000 नहीं भैया बहुत ज्यादा है। 4,000 ठीक है देखते भैया, मैं बात तो सुनो। 2,500 में आप ऊपर मत बोल रहे हैं इसे ना, 2,500 मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। 2,500 रुपए ठीक है भैया, 2,500। 1,500 में अगर आपने चू करी ना, फिर मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 1,500। अरे भैया अभी मैं ले ही नहीं रही, मुझे सर्वेंट भी लेना है। तो सर्वेंट हूँ ना मैं, सर्वेंट हूँ। 500 रुपए झाड़े पोछा अलग बिल्कुल। यार आप ऐसे ही हंसते रहो, हम दिलाएंगे आपको ना। ये मैं रेडियो मिर्च से कहता हूँ, आपको फ्लैट दिलवाएंगे यार। बैचलर्स की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, डोंट वरी। ठीक है, नवेद बोल रहा हूँ बाय द वे। हेलो ये भाई साहब, ये फ्लैट आप किराए पे देख रहे थे ना, मेरे को पता चला था। मैंने कहा आपको बता दूं, ये क्लब में ना, नोएडा के क्लब में कोई भाई साहब आए थे, उन्होंने बताया था। तो 5 फ्लैट्स हैं सर, 5 फ्लैट्स हैं। अच्छा हाँ जी। तो ये पहला है आपका मयूर विहार फेज 2 में, 2 BHK है। अच्छा हाँ 2 BHK। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये है, इसमें पार्किंग एक है। मैंने बात भी करी थी, मैंने कहा भाई 2 पार्किंग दे दो, तो बोले नहीं 2 तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फायदा ये है कि ओपन टेरेस राइट्स है, तो मतलब टेरेस इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। हाँ। अप्रोच अच्छी है, मेट्रो बिल्कुल मेट्रो कन्वीनियंट है, मेट्रो कनेक्टिंग है, सारी चीजें देखी मैं वहाँ पे। अच्छा हाँ सारी। अच्छा तो भाई साहब क्या रेंट मांग रहे हैं इसके? वो इसका 22,000 कह रहे हैं, 22,000 उन्होंने बोला था। मैंने बार्गेन करने की कोशिश करी, लेकिन 22 लास्ट है। अच्छा एक है कालका जी में। अच्छा कालका जी में क्या है, फ्लैट नहीं है, नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। अच्छा 75 गज में है, 2 कमरे हैं, किचन छोटा है। किचन छोटा है लेकिन बैल्कनी अच्छी दे रखी है इन्होंने। अच्छा तो बालकनी थोड़ी बड़ी चाहिए भी थी नहीं मुझे। पूरा सुन लो, इसमें बैल्कनी है। अच्छा पार्किंग नहीं है। मैंने बात भी करी थी भाई गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, तो कहने लगा गाड़ी तो हम पूरी सोसाइटी जो है ना, गाड़ी कहीं भी रोड पे लगा लेते हैं। अरे यार बट पार्किंग तो चाहिए, पार्किंग की नीड होती है। तो नहीं वो कैंसिल ही कर रहा हूँ, वो तो मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ। अच्छा एक फ्लैट है, ये आपका संगम विहार है ना, बत्रा हॉस्पिटल।
हाँ, इससे बस आधा किलोमीटर आगे समझ लो। अच्छा ये फ्लैट ना, इसका एरिया मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा इसमें रनिंग वाटर फैसिलिटी है, सारा म्युनिसिपल का पानी आता है सारा, ठीक है। ओनर रहते हैं जबलपुर। अच्छा, तो रेंट का वो हम ट्रांसफर, मैंने पूछा था भाई कैसे होगा रेंट, कहने लगे वो ट्रांसफर कर देना। अच्छे मालिक मकान है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिल्कुल घर के सामने ट्रांसफार्मर है। अच्छा कोई नहीं, ट्रांसफार्मर है तो कोई दिक्कत नहीं। कमरे कैसे हैं? कमरे अच्छे हैं, मैं खुद देखा है, कमरे दोनों बहुत अच्छे हैं। 2 मास्टर बेडरूम है। किचन का मैं मानता हूँ स्लेब, थोड़ी सा स्लेब का साइज ज्यादा नहीं है, लेकिन खुला हुआ है, पूरा एग्जॉस्ट का सिस्टम है, सारी चीजें, 2 बाथरूम में। अच्छा तो सेमी फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड। अच्छा। एक फ्लैट आपको जो मेरे को ठीक लगा लाजपत नगर में। अच्छा, लाजपत नगर में वो 3 BHK है। 3 BHK में वही कह रहे हैं 1 कमरा हम बंद रखेंगे, मतलब 2 कमरे आप, वो कह रहे हैं 1 कमरा बंद रखेंगे, 2 कमरे दे रहे हैं। मैंने कहा भी यार 1 कमरा बंद अजीब लगेगा, कहने कि हमारा सामान है उसमें, लेकिन वो लोकेलिटी बड़ी सही है और मेरे को अप्रोच बड़ी सही लगी है। खुली पार्किंग मिल रही है उसमें। अच्छा, और ऊपर ही मालिक मकान रहते हैं। तो भाई साहब 1 कमरा बंद है तो 3 BHK का क्या फायदा? यही मैंने कहा है, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा 1 कमरा बंद है, फिर 3 कमरे का 2 कमरे का क्या फायदा हुआ, हमें तो 2 ही मिल रहे हैं ना। तो मैंने तो कैंसिल कर दिया उसको। अच्छा एक फ्लैट मैंने अभी देखा नहीं है, मैं रात में जाके देखूंगा। आपका ये बदरपुर बॉर्डर की तरफ पड़ता है। सुना है मैंने, बहुत प्यारा फ्लैट है, बैल्कनी बहुत चौड़ी है, 3 बेडरूम और तीनों खुले हुए हैं। 2 बेडरूम, 2 आपके बाथरूम, 2 बाथरूम और 3 बेडरूम। हाँ जी ठीक है भाई साहब, आप इसको डन करवा दो और मेरी बात करवा दो। नहीं तो आप खुद कर लो ना बात, मेरी तो नहीं बन पाई उनसे बात। तो भाई साहब आपने कॉल किया, आप ही तो बात करोगे तो मैंने तो उनसे बात कर ली, मुझे तो नहीं दे रहे वो रेंट पे, मुझे तो नहीं दे रहे। आप देख लो, आपको शायद दे दें। तो आपने कॉल किया है ना, आप मुझे फ्लैट बता रहे हो, इतना सारा फ्लैट आपने देखा है और फिर आप सेल कर रहे हो ना, आप दिलवा रहे हो। नहीं दिलवा नहीं रहा, मैं अपने लिए देख रहा था, मेरे को तो कहीं मिला नहीं, 5 में से सबने मना कर दिया। आप देख लो जाके, आपको मिल जाए। मैं भी रेंट पे ही ढूंढ रहा हूँ मकान आपकी तरह ना, आपके नजर में हो तो कोई मेरे को बताना। साले पागल हो क्या, वहीं आके मारूंगा, पागल बना रहे हो इंसान का। मत करो, अरे मैं मजाक करता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, मैं नवीद बोल रहा हूँ, मैं बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं रेंट पे दिलवा रहा हूँ। अरे ऐसे किसी के पास टाइम रहता है क्या इतना? नहीं आता यार, कभी कभी दिमाग में नहीं आता। सुबह से दिमाग चला रहा हूँ कि कुछ मुर्गा करूँ। आप जिम्मेदारी लिए तो मैं हंसाने की तो करना तो पड़ेगा, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में। तो मालूम है रात के 8 बज रहे हैं, घर भी जाऊँगा मैं। ऐसे मिलाओ यार, किसी को रैंडम फोन करो यार, चलो मिलाओ। नहीं आता यार, कभी कभी क्या करें। हेलो, हाय। अपने मोबाइल पर वॉशिंग मशीन जीतने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन जीतने के लिए आपने 2 दबाया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद। आपने 5 दबा दिया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 1। धन्यवाद। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदारी के साथ आपने 1 दबाया है, तो जिम्मेदारी की पुष्टि करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन के बहुत करीब हैं आप। अगर आप एक रोबोट नहीं हैं, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। कुल मिला के आपने अभी तक नंबर दबाए हैं 4, 5, 2, 1, 5। अगर ये 5 नंबर आपने दबाए हैं तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 8। काफी कुछ दबा दिया। और क्या दबाएं आपसे? हाँ, अगर कुछ दबाने से बचा है तो खुद आवाज देकर पुष्टि करें। 9 बजा है। 9 अभी मत दबाइए। अगर आप इस तरह के कॉन्टेस्ट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दबाइए 1। रुकिए 2 दबा दीजिए। 2 गलती हो गई। 2 दबा दिया। अगर अभी तक आप थापी से कपड़े धो रहे थे और चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलें तो दबाइए 9। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो दबाइए 1 और 8। इस कॉन्टेस्ट में 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक,
एक सेमी ऑटोमेटिक जो ज़ूम करके चलती है, और फुली ऑटोमेटिक जो करके चलती है। इनमें से जो मशीन आप लेना चाहते हैं उसकी आवाज निकाल के पुष्टि करें। आपने पुष्टि करी है सेमी ऑटोमेटिक की। ओ, फुली ऑटोमेटिक चाहते हैं। मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। चलिए आपको ले चलते हैं कॉल के एंड की तरफ। ये मैं आपसे मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपका दिन शुभ हो और वॉशिंग मशीन जल्दी आपके घर पहुंचे। धन्यवाद। हेलो सुनील जी। हाँ जी मोटर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आप गाड़ी दे गए थे ना? हाँ जी। हाँ जी, ये सॉरी थोड़ा सर लेट हो गया था काम, तो मेरे को बताया था अभी मैनेजर साहब ने कि उनसे बात कर लो आप। तो ये आपकी गाड़ी तो अभी देखी है मैंने। आपने क्या बताया था इसमें प्रॉब्लम? टायर में बबलिंग सी मार रही थी सर। 3 बार चेक किया है मैंने, खुद स्केल से चेक किया है, कोई बबलिंग नहीं मार रही टायर में। कौन सा वाला चेक किया आपने? ये जो आप जहाँ बैठते हो ड्राइविंग में, इसमें जो साथ में लगा हुआ है आगे। अरे भाई साहब पिछला वाला बोला था। पिछला वाला? हाँ पिछला वाला बोला था। पीछे भी होते हैं क्या टायर इसके? अच्छा, नहीं ये पीछे भी तो है, पीछे भी है। मैं चेक करा लेता हूँ। और कुछ इसमें प्रॉब्लम थी सर? भाई साहब ये डिग्गी एक बार देखना बंद नहीं होती है। ये क्या होता है सर? अरे भाई साहब गाड़ी की डिग्गी जो पीछे होती है बैक साइड में, पीछे डिग्गी होती है क्या? एक सेकंड। अरे भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं है कभी गाड़ी में बैठे? एक सेकंड, पीछे जाके देखूं। पीछे? हाँ पीछे। अरे ये तो कुछ है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या होता है? ये बंद नहीं होती? भाई साहब ये डिग्गी होती है। हाँ नहीं, ये बंद नहीं होती। बंद नहीं होती तो ये तो बंद है। नहीं बंद नहीं होती है, कभी कभार ये खुल जाती है। तो खोलते क्यों हो यार? बड़ा अजीब इंसान हो यार, आदमी हो तुम। मैं करा दूंगा। मैं सलीम को बोल दूंगा, वो लग जाएगा काम पे, कोई बात नहीं है। अच्छा सर, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कोई तो नहीं है? नहीं भाई साहब एक चीज और है, जिसमें ना जो क्लच जो दबाते हैं ना, एक बार वो और चेक करना, पूरे दबते नहीं है। तो दबाते क्यों हो भाई? तो मैकेनिक हो क्या हो? नहीं तो मैं कह रहा हूँ आपको जब प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद कह रहे हो ना क्लच दबाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो दबाना जरूरी होता है क्या? तुम बिना रोटी खाए जिंदा रह सकते हो क्या? है? हाँ मैं चावल खा लूंगा। तो भाई आदमी है क्या तुम जो नशे में फोन कर रहा है? अरे आप ये चलो आप गुस्सा मत करो। और क्या काम था इसका? और भी कुछ काम था? नहीं सर, बस ये है जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो बॉनेट में से आवाज आती है। तो स्टार्ट करके तो इंजन चलेगा तो आवाज तो आएगी ना। अच्छा इतनी कोई आएगी? मैकेनिक हो क्या हो आप? अच्छा पहले कितनी अब ज्यादा आ रही है? अब ज्यादा आती है। पहले कितनी आती थी? पहले मतलब स्टार्ट होती थी नॉर्मली, मतलब आवाज नहीं आती थी। मतलब कम आती थी ना? हाँ कम आती थी। कितनी कम, जरा बताना कैसे आती थी, थोड़ा मेरे को आइडिया हो जाएगा कैसे आती थी। भाई साहब मैं कोई इंजन कोई हूँ। अच्छा, आप ऐसे आती थी? ऐसे आती थी? पता नहीं वो कैसे आती थी। अब कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है? अरे यार कौन मैकेनिक है क्या है? मैं रख रहा हूँ अपनी गाड़ी कहीं और करा लो यार, मेरे बस की नहीं गाड़ी देगा। हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मुझे पैसों की। मैंने 1-2 बार लोन लिया है, और मतलब छोटे छोटे लोन लिए हैं, और मैंने कभी बड़ा लोन नहीं लिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा लोन लूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत सारे हैं। मिलाएं इनको जो लोन दे रहे हैं। हेलो सर, ये बैंक से बोल रहे हैं आप? आपसे मेरी बात हुई थी, आपका मिस कॉल भी था। मुझे लोन की रिक्वायरमेंट कुछ बात करनी है आपसे। हाँ जी हम लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। तो सर ये क्या मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? कैसे आना पड़ेगा आपके पास, या आप आओगे? कैसे होगा? नहीं सर, जैसा आपको ठीक लगे हम आ जाएंगे आपके पास। हाँ आप भी आ सकते हो। आप फिर घर आ जाओ, फिर इत्मीनान से बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा मुझे बताइए, इसमें क्या फाइल चार्जेस भी होते हैं क्या? सर फाइल चार्ज होते हैं, बट मैं आपको डिस्काउंट करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैंने इसीलिए आपसे बात नहीं हुई थी, मैंने कहा चलो पर्सनल नंबर पे बात कर लेते हैं। और कितने दिन में लोन वो हो जाता है अप्रूव?
सर वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, विद इन 7 days लगते हैं, वैसे मैं आपका 4-5 days में करवा दूंगा लोन अप्रूव। 4-5 वर्किंग डेज में 4-5 वर्किंग डेज। तो बस ठीक है, आप आ जाओ। सर 2-4 छोटी चीजें अगर इफ यू डोंट माइंड फोन पे मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए। सर आप जॉब कहाँ करते हैं? मेरी जॉब यही है, दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। लोन मेरे को चाहिए, मतलब पर्सनल लोन नहीं लेना है मेरे को। ठीक है सर, मिल जाएगा। और सर ये कौन से लोकेलिटी में आप रहते हैं? सर मैं रहता हूँ जहांगीरपुरी। लेकिन रेंट पे हूँ सर मैं यहाँ पे। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जॉब कितने समय से कर रहे हैं? और सर मेरे को जॉब ओवरऑल तो मैं बहुत, लेकिन इस कंपनी में मेरे को हो गए 7 साल से जॉब कर रहा हूँ। 7 साल हो गए सर, आपको तो बहुत बढ़िया लोन आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी? आपको देना पड़ेगा? हाँ सर, अब बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, बट वो भी सब ज्यादा नहीं, मतलब 1-2 साल की स्टार्टिंग की लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप मंडे ट्यूसडे आ जाइए, मैं आपसे मिल लेता हूँ, फिर ये लोन का जल्दी करवा दीजिए मुझे। जी सर आप अपने आधार कार्ड की कॉपी, मैं वो सारा वो KYC के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। आप रख लीजिएगा, है ना, हर चीज एकदम टिप टू टॉप रखेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा। और मैं चाहता हूँ आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। बस थोड़ा जल्दी करवा दिएगा, क्योंकि मुझे ना फिर वो होता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि जल्दी करवा दें। नहीं सर, बिल्कुल हमारी कंपनी सर इसमें ही बिल्कुल बढ़िया, एक टाइम से काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं होगी इस चीज की। सर आपका एक ही छोटा सा मेरे को ये डॉक्यूमेंट में, मैं साथ डॉक्यूमेंट ही बना ही रहा हूँ, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका मैं क्या लिखूं कि हाँ क्या प्रोफाइल है आपका? सर मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर है सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये आपका कितना टेन्योर रहेगा, पहले आप मुझे थोड़ा सा एक बार लास्ट बता दें। सर टेन्योर 20 साल के लिए लूंगा मैं, 20 साल के लिए। 20 साल के लिए लेंगे? हाँ जी। सर आपका ये लोन का अमाउंट कितना रहेगा? 5 CR, 5 करोड़। 5 CR, ओके सर, हो जाएगा। ये मतलब इसको जल्दी करा देना आप। बिल्कुल हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। टेन्योर की लिखी है मैंने, ये सारी चीजें मैं टिक मार्क्स साफ कर दी आपके सर। सर आपकी सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, बता देंगे? सैलरी अब बढ़ गई है मेरे को अब 14,700 इन हैंड मिल जाता है। हाँ 14,700। पहले क्या करते थे, पहले इन्होंने 12,400 आता था कुछ, फिर उसमें मेट्रो को जाता था। हेलो, गाली बकूं या फोन ऐसी रख देगा? नहीं गाली मत बकिए, मैं वैसे ही रख देता हूँ, नहीं देना मत दीजिए।